अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महनाज और आज महनाज की दुनिया में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनते वक्त शायद आपका दिल रुक रुक कर धड़के, क्योंकि यह कोई आम कहानी नहीं। यह उस रात की कहानी है जहां एक एक सांस में मौत छुपी थी। एक गांव, एक पुराना इमामबाड़ा और एक लड़की जिसका नाम आज तक किसी ने जुबान पर नहीं लिया। लोग कहते हैं उस रात इमामबाड़े के अंदर से एक ऐसी चीख आई थी जो पूरा गांव सोकर भी सुन सका। पर सबसे डरावनी बात, चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी, वो कुछ और था। आप इस वीडियो को आज अकेला देख रहे हैं तो एक बात याद रखना, जो कुछ मैं सुनाने वाली हूं वो लास्ट तक बदलता जाएगा। जो आपको पहले सही लगेगा वो गलत होगा, और जो गलत लगेगा वो असली सच बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। अगर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और रियल हॉरर जैसी कहानियां पसंद हैं तो महनाज की दुनिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे नहीं पता आज की कहानी के बाद आप दोबारा हंसी की वजह से सब्सक्राइब करोगे या डर की वजह से। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आज की रात कहानी नहीं, कहानी का खौफ आपके साथ सोने वाला है। रात की वो आहट। रुखसार एक सीधी साधी पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। उसका गांव छोटा था पर लोग अच्छे थे। बस एक ही बात अजीब थी, गांव की पुरानी साइड में एक पुराना इमामबाड़ा, जहां रात को किसी के चलने की आहट आती थी पर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात रुखसार अपने छत पे कपड़े उतार रही थी, तभी हवा थोड़ी तेज चलने लगी और उसको लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने नीचे झांका और अंधेरे में एक झलक मिली। कोई लंबा सा आदमी बिल्कुल सीधा, बिना हिले खड़ा हुआ, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो, पर उसका चेहरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ। रुखसार ने घर के दरवाजे बंद कर दिए, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। कहानी का डर। नेक्स्ट मॉर्निंग रुखसार ने अपनी दादी से पूछा, दादी, रात को इमामबाड़ा के पास कोई होता है? दादी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, उस पे कोई नहीं जाता। वहां 8 साल पहले एक आदमी की लाश मिली थी, बिना आंखों के। तब से लोग कहते हैं कोई इंसान नहीं, कोई और वहां घूमता है। रुखसार हंसने की कोशिश करती है पर उसका दिल सच में भारी हो चुका था। गांव में दहशत। अगले 2 दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों के दरवाजे पे कोई 3 बार दस्तक देता। खेत में रखे बैम्बूस पे लाल रंग की लकीरें मिलती। पशु गायब होने लगे और गांव के बच्चे रात को कोई फुसफुसाहट सुनते। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लाल दीवारों वाला फिर से आ गया। पर कोई नहीं जानता था कि ये लाल दीवारें कहाँ होती हैं, क्योंकि गांव के कोने में कोई नहीं जाता। रुखसार की गलती। एक शाम रुखसार साइकिल लेकर बाजार से आ रही थी। रात होने में 10-15 मिनट ही बाकी थे। रास्ता सीखे हुए भी उसको लगा आज कुछ अलग है। हवा रुक रुक कर चल रही थी। गांव की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसने देखा कि रास्ते के कोने पे एक दीवार पर गहरा लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। वो रुक गई। आगे जाकर पढ़ती है, रात हम सबको देख रही है। उसके नीचे एक निशान बना था। आदमी के हाथ से बड़ा अलग, जैसे किसी के नाखून घसे गए हो। रुखसार घबरा गई, उल्टे सुलटे पैडल मारकर घर दौड़ गई, पर देर हो चुकी थी। उसकी इस दीवार को देखने की बात किसने देख ली थी उसे पता भी नहीं। पहली चीख रात के 1:21 पर रुखसार की मां ने आवाज लगाई। रुखसार, पास की गली से चीख आई है। सब भागकर बाहर गए। वहां कोई नहीं था, बस मिट्टी पर एक आधा पैर का निशान, जो आदमी का भी लगता था और ना भी। और वो निशान बिल्कुल रुखसार के घर की तरफ आ रहा था, पर बीच में ही गायब। गांव वाले बोलने लगे, वो किसी को देख लेता है फिर छोड़ता नहीं। रुखसार का रंग उड़ गया। रुखसार की छोटी बहन। रुखसार सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी 9 साल की बहन इनाया उसके पास आई। अप्पा, कोई मेरे विंडो पे स्क्रैच कर रहा है। रुखसार ने डर से खिड़की खोली, पर वहां कोई नहीं। पर नीचे मिट्टी पर एक नया निशान, वही गहरा, नखून जैसा।
रुखसार समझ गई, जिसने लाल दीवार बनाई थी वो उन्हें देख रहा है। आखिरी लकीर। अगले दिन गांव में बवाल था। पुराने इमामबाड़ा की दीवारों पर पूरी रात में लाल रंग के डॉजन्स निशान बन गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये करता कौन है, बट रुखसार को एक बात पता थी। जिस रात उसने उस आदमी को देखा, उसने वो लाल लाइन पढ़ी, उसी रात ये सब शुरू हुआ। लोग बोल रहे थे, रात उसे बुला रही है। रुखसार, जिसने लाल लिकरें देखी होती हैं, उन्हें वो लेकर जाता है। रुखसार डर गई, पर सच जानने का फैसला किया। इमामबाड़ा के अंदर का सच। रात 12 बजे रुखसार टॉर्च लेकर इमामबाड़ा चली गई। अंदर अंधेरा सूनसान, बस एक अजीब आयरन स्मेल आ रही थी, जैसे पुरानी लकड़ी और धीमी सी जल चुकी कपड़े की बू। टॉर्च की रोशनी जैसे ही एक कोने पर गई, रुखसार का जिस्म कांप गया। दीवार पर पूरा गांव का मैप बना हुआ था, हर घर पर लाल निशान, और रुखसार के घर के ऊपर 3 लाल सर्कल्स। फिर उसने देखा टेबल पर एक डायरी। डायरी पे लिखा था, लाल दीवार का काम अभी पूरा नहीं हुआ। उसने डायरी खोली और अंदर लिखा था, पहली आहत, पहला निशान, पहली चीख, पहली दरार, 5वीं रात, पूरा काम। आज 5वीं रात थी। रुखसार का दिमाग घूमा। ये कोई भूत नहीं, कोई इंसानी दरिंदा है जो गांव को डराकर अपना प्लान पूरा करता है। पर किस लिए, किस मकसद से? तभी पीछे से लथपथ कदमों की आहट आई। रुखसार ने पलटकर देखा और सामने वही आदमी, लंबी हाइट का, अंधेरे में छुपा हुआ, बस हाथ में एक लाल केमिकल ब्रश। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम जानती हो, डर सबसे बड़ा हथियार होता है। जब लोग सोच लेते हैं कि कोई भूत है, तो असली आदमी चैन से अपना मतलब निकल लेता है। रुखसार ने पूछा, कौन हो तुम? ये सब क्यों? आदमी हंसा, जिस जगह तुम लोग रहते हो वो जगह मेरी है। मैं चाहता हूं लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएं। और लोग भूत से डरते हैं, इंसान से नहीं। वो रुखसार की तरफ आगे बढ़ा, केमिकल ब्रश लेकर। भाग रुखसार, भाग। रुखसार दौड़ी, इमामबाड़ा के पुराने रास्ते से, फुटपाथ के किनारे से, हर देर लंबी सांस के साथ। आदमी पीछे था, उसके कदम सीधे, भारी, पर जमीन को काटने वाले। रुखसार चिल्लाई, बचाओ। तभी गांव वाले टॉर्चेस लेकर वहां पहुंच गए। आदमी वापस इमामबाड़ा की अंधेरिया दीवार में घुस गया, पर इस बार वो बच नहीं पाया। सच का पर्दाफाश। गांव वालों ने इमामबाड़ा के अंदर उस आदमी को चारों ओर से घेर लिया। मास्क उतारा गया और असली चेहरा देखते ही सबकी रूह कांप गई। वो आदमी गांव का पुराना चौकीदार था, जिसे लोगों ने 8 साल पहले पैसों के झगड़े में निकाल दिया था। तब से वो बदले में गांव को खाली करवाना चाहता था। डर का मास्क पहनकर वो सिर्फ एक इंसानी दरिंदा निकला। पब्लिक मैसेज। आज की कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है, दुनिया में भूत कम होते हैं। डर का फायदा उठाने वाले इंसान ज्यादा। लोगों को डराकर अपना ठिकाना बनाना, पावर लेना, गांव खाली करवाना, जमीन अपने नाम करना, ये सब इंसानी मास्क के पीछे छुपा क्राइम होता है। इसलिए हर लाल लकीर पर यकीन मत करो। हर आहत किसी भूत की नहीं होती। कभी कभी डर खुद एक इंसान होता है, जो देख नहीं पा रहा होता, पर प्लान सबसे गहरा रखता है। और इस रात के बाद गांव वालों ने बस एक बात समझ ली, डर सिर्फ अंधेरों में नहीं छुपा होता। डर उन लोगों में भी होता है जो इंसानी चेहरा पहनकर अंदर से दरिंदे बन चुके होते हैं। कभी किसी सुनी सुनाई जगह पे अकेला मत जाओ, कभी किसी अजीब आवाज का पीछा मत करो, और कभी अपने इंट्यूशन की आवाज को नजरअंदाज मत करना। जान बच जाती है जब आदमी वक्त पे समझ जाए कि खतरा सिर्फ देखने वाली चीज नहीं होती। कभी कभी खामोशी भी चीखते हुए बताती है, वापस मुड़ जाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो महनाज की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको सच्चाई के वो चेहरे दिखाते हैं जिसे अक्सर लोग चुप रहकर भी इग्नोर कर देते हैं। हमेशा याद रखें, जहां पर जरा सी लापरवाही हो जाए
वहीं से मुसीबत दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। होशियार रहो, महफूज रहो और अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज़।